जय माता दी दोस्तों। आज एक बार फिर आपके साथ हम आए हैं और आज का जो वीडियो है बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो हमारा रहेगा वास्तु के ऊपर। और आज हम बताएंगे आपको कि शयन कक्ष, जिसको हम बेडरूम भी कहते हैं, उसका वास्तु कैसे करना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर दिशा का चयन करने की बात करें तो जो हमारे घर हैं, आजकल लोगों का घर भी होता है, फ्लैट्स भी होते हैं, तो आपको बता दें कि उसमें क्योंकि 2 BHK 3 BHK इस तरह से जैसे आपके फ्लैट्स होते हैं, तो एक आपका मुख्य बेडरूम, जिसको हम मास्टर बेडरूम भी कहते हैं, तो उसको जो रखना चाहिए हमेशा दक्षिण पश्चिम या साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन होती है उस दिशा में उसको आपको रखना चाहिए। साथ ही उत्तर पूर्व में शयन कक्ष नहीं बनाना चाहिए, इससे मानसिक तनाव और स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा पूर्व दिशा में अगर आप बेडरूम बनाना चाहते हैं तो ये छात्रों के लिए जो स्टडीज़ कर रहे हैं या फिर जो नव दंपति हैं, नवविवाहित हैं, उनके लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। मित्रों, आप लोगों से एक अनुरोध रहेगा कि अगर आपको हमारे चैनल पे दी गई जानकारी पसंद आती है तो इस जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी साझा करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नए वीडियो जब भी हम लेके आते हैं तो वो भी आप तक पहुंच पाएँ और इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ भी साझा कर सकें। अब बात कर लेते हैं सोने की दिशा के बारे में। तो यहाँ पर स्लीपिंग डायरेक्शन जिसको हम कहते हैं, तो जो आपका सर है वो दक्षिण दिशा में और जो पैर हैं वो उत्तर दिशा में होने चाहिए। ये सबसे शुभ और स्वास्थ्यवर्धक दिशा मानी जाती है सोने के लिए। सिर को उत्तर दिशा में कभी नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि जो आपके पैर हैं वो कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ ना हो सोते हुए। इसका एक कारण ये भी है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके जो पैर हैं वो दक्षिण दिशा से करके उसको निकाला जाता है घर से। तो यहाँ पर आपको कभी भी मृत व्यक्ति के समान नहीं सोना चाहिए। आपको यहाँ पर जो सर है वो उत्तर दिशा में कभी नहीं रखना, आपको सर दक्षिण दिशा में रखना है और पैर उत्तर दिशा में रख सकते हैं। इससे अगर आप नहीं रखते हैं तो क्या होगा कि जो मानसिक तनाव हैं या नींद से जुड़ी समस्याएं हैं वो आपको रह सकती हैं। पूर्व दिशा में अगर सब रख के आप सोते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छी दिशा मानी जाती है, और विशेषकर विद्यार्थियों के लिए अगर बात की जाए तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी यह दिशा मानी गई है। आगे बढ़ लेते हैं। अब बेडरूम में क्योंकि साज सज्जा का सामान भी होता है तो लोग ड्रेसिंग टेबल भी लगवाते हैं और कुछ लोग यहाँ पर मिरर अगर लगवाते हैं, शीशे लगवाते हैं, आईना लगवाते हैं, और वो कुछ जगह फिक्स भी हो जाती हैं। तो अगर देखिए मूविंग वाली है तब तो आप मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर फिक्स वाली है तो दिक्कत है। अब उसका आपको बता देते हैं वास्तु कैसे आपको करना होगा। तो जो शयन कक्ष में दर्पण है वो इस तरह से लगाएं कि सोते समय उसमें आपका प्रतिबिंब दिखाई ना दें, आपका उसमें इमेज ना आ रही हो, आप उसमें दिखाई ना दे रहे हो, ऐसा आपको यहाँ पर मिरर लगाना चाहिए। और अगर आपकी अलमारी पे या आपने जो मिरर लगा रखा है, दर्पण लगा रखा है, वो इस तरह से है कि वो आपके बेड पे ही आ रहा है, आप सोते हुए उसमें दिखाई दे रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रात में उसको एक चुन्नी से, एक हल्की चादर से उससे ढक सकते हैं। अब फर्नीचर भी लोग काफ़ी स्टाइलिश रखने लगे हैं मास्टर बेडरूम में, तो उसकी भी अगर चर्चा कर ली जाए, यहाँ पर जो पलंग है, जो बेड है, उसको दक्षिण पश्चिम दीवार से आपको लगा के रखना चाहिए। पलंग के नीचे का जो स्थान है उसको खुला रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके नीचे भर दें आप सामान। तो पलंग के नीचे आपको जगह रखनी चाहिए, खाली रखना चाहिए। इससे ऊर्जा का जो प्रवाह है बाधित नहीं होता और वो सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। और कोशिश करनी चाहिए जो शयन कक्ष है उसमें जो आप मास्टर बेडरूम में पलंग ले रहे हैं, बेड ले रहे हैं, वो आजकल कई बार लोग हम देखते हैं मेटल का ले लेते हैं, लोहे का ले लेते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। आपको यहाँ पर धातु की बजाय लकड़ी का पलंग इस्तेमाल करना चाहिए, सर्वोत्तम माना जाता है लकड़ी का पलंग जो है। आगे बात कर लेते हैं रंग और सजावट की।
तो बहुत सुंदर बेडरूम अब बनाना है तो उसके लिए अच्छे रंगों का चयन भी करना होगा, साज सज्जा भी करनी होगी। तो जो हल्के और शांत रंगों का उपयोग है उसको आपको करना चाहिए, जैसे क्रीम कलर हुआ, हल्का गुलाबी हुआ, हल्का नीला है, ऑफ वाइट है, इस तरह के कलर आपको यहाँ पर चुनने चाहिए। और दीवारों पर जो चित्र लगाते हैं, जो पिक्चर लगाते हैं, सीनरी लगाते हैं, उसमें कभी भी हिंसा वाली या उदासी दर्शाने वाली ऐसी तस्वीरों से दूरी बना के रखनी चाहिए। ऐसी तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए, इससे नकारात्मकता आपके कमरे में आती है, जो नकारात्मक ऊर्जा है वो उत्पन्न होती है। तो ऐसी तस्वीरों से आपको बचना चाहिए। आपको जो चित्र अगर लगाना भी चाहते हैं, अगर आप सीनरी लगाना चाहते हैं, तो ऐसे चित्र लगाइए जहाँ पर प्रेम और शांति को दर्शाने वाले चित्र हों। ऐसे चित्र बड़े शुभ माने जाते हैं। अब आजकल गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं अपने मास्टर बेडरूम में, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में बता दें कि शयन कक्ष में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण को नहीं लगाना चाहिए। आजकल हम देखते हैं लोग एलईडी भी लगा रहे हैं, प्रोजेक्टर भी लगा रहे हैं, तमाम एक तरह के वाईफाई सिस्टम और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगा रहे हैं। तो उससे आपको थोड़ा सा यहाँ पर परहेज करना चाहिए। ख़ास तौर से सिरहाने पर अपना टीवी, लैपटॉप, मोबाइल चार्जर ये तो होना ही नहीं चाहिए। लोग बाकी क्या करते हैं, वहीं लगाते हैं, वहीं चार्जिंग पे लगा के छोड़ देते हैं। तो कभी भी जब आप सोने जा रहे हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए, दूरी पे रखिए। ऐसा नहीं कि वो आप अपने तकिए के नीचे रख के बैठे हुए हैं। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और अगर लाइट की बात की जाए तो रात्रि में हल्की पीली या वार्म लाइट आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रही है, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। ये मन को शांत भी करती है। तो वाइट लाइट की जगह आप यहाँ पर वार्म लाइट या हल्की पीली रोशनी का प्रयोग कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। वेंटिलेशन की अगर बात की जाए तो हवा का प्रवाह तो कमरे में बना रहना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि लोग बाग क्या करते हैं कि हमें तो फुल्ली एसी रखना है, एसी चलना है, तो सारे कमरों की जो खिड़की उड़कियाँ सब सील करवा देते हैं, सब बंद करा देते हैं कि हम तो 24/7 भैया एसी में रहते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। वेंटिलेशन और हवा का प्रवाह बनाए रखना है। और शयन कक्ष में प्राकृतिक रोशनी और हवा ये ज़रूर आनी चाहिए। दोनों चीज़ें बोली हमने। देखिए, रोशनी चाहे वो सुबह की थोड़ी धूप हो, दिन की हो, शाम की हो, तो थोड़ी सी धूप भी आनी चाहिए। और उसमें थोड़ा जो हवा का प्रवाह है, यानी कि एक दीवार से खिड़की लगी हुई है, एक दूसरी दीवार में वेंटिलेटर लगा हुआ है, तो उसके थ्रू वो पास होनी चाहिए। और खिड़की जो है वो पूर्व या उत्तर दिशा में अगर आपने लगवा रखी है तो ये सबसे ज़्यादा उत्तम मानी जाती है। अब आपको किन चीज़ों से बचना चाहिए उसके बारे में बता दें कि पलंग के ठीक ऊपर बीम ना हो। तो जब भी आप सोने जाते हैं तो ऐसे जगह का चयन ना करें कि आप सीधा बीम के नीचे सो रहे हों। ऑल्दो उसको काफ़ी ज़्यादा सेफ़ माना जाता है कि अगर कभी भूकंप आए या और कुछ आए तो बीम ऐसे स्ट्रक्चर में आता है, जो कॉलम बीम्स होते हैं, कि वो आसानी से नहीं गिरते। लेकिन डेली सोने की जगह पे कभी भी आपके ऊपर बीम नहीं होनी चाहिए। पलंग दरवाजे के ठीक सामने भी ना रखें। जैसे बेडरूम में अगर आपका है तो जैसे आप दरवाज़ा खोल रहे हैं तो सामने आपका पलंग हो, ऐसा ना हो। हल्का सा ओट करके रखना चाहिए, यानी कि हल्का तिरछा करके आपको रखना चाहिए कि सामने से एकदम दिखाई ना दे। दूसरा, शयन कक्ष में कई बार हम देखते हैं लोग धार्मिक चित्र या मूर्तियाँ बहुत अधिक मात्रा में लगा लेते हैं, उससे परहेज करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल ना लगाइए, आपको राधा कृष्ण जी की लगानी है आप बिल्कुल लगाइए, लेकिन कोई एक चित्र लगा लीजिए, एक सीनरी लगा लीजिए। वैसा नहीं कि आपने भर दिया उसको पूरी तरह से, तो ऐसा नहीं करना है आपको। और एक और चीज़ कि जब भी आप अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अपने बेड पे नहीं करनी चाहिए। आपको अपने बेड का प्रयोग सिर्फ सोने के लिए करना चाहिए, ना कि अपने काम करने के लिए करना चाहिए। और उसके लिए आप अलग से वर्किंग डेस्क भी खरीद सकते हैं, टेबल चेयर पे बैठ के भी काम कर सकते हैं। आप इसके लिए कभी भी पलंग का प्रयोग ना करें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये कुछ वास्तु टिप्स थी आपके लिए। आशा करते हैं कि आपको पसंद आई होंगी। आपके कोई भी अगर सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे वीडियो, बहुत सारी जानकारी हम आपके साथ लेकर के आने वाले हैं, विशेषतः वास्तु के ऊपर भी, और आपके जो ज्योतिष है इन सब चीज़ों के ऊपर भी लेकर के आने वाले हैं।
तो आपको अगर जानकारी पसंद आई हो तो इसको साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में जानिए कि हम कौन सी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। धन्यवाद।